अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का मेरा मौजू जो आपसे बात करने का है वो वज़ू करने का सही तरीका क्या है। देखें कि हम जब कोई काम करते हैं तो हम नीयत करते हैं कि या अल्लाह पाक हमारी ये नीयत है कि हम ये करेंगे, नेक नीयत है। तो इसी तरह वज़ू पहले आपने नीयत करनी है। नीयत तो ज़ुबानी भी हो जाए कोई मसला नहीं, लेकिन बेहतर है कि आप दिल में आपकी नीयत होनी चाहिए कि भाई मैं वज़ू कर रहा हूँ। वज़ू आप देखिए, अब अल्लाह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम जब किसी की नकल उतारते हैं ना दुनिया में, तो हमें डांट पड़ती है कि भाई यू आर कॉपिंग हिम, यू आर कॉपिंग हर, सो व्हाई आर यू डूइंग ऑल ऑफ दिस। आप उसकी नकल क्यों उतार रहे हो, क्यों कर रहे हो, डांट पड़ती है ना। तो अगर हम अपने नबी की नकल उतारना शुरू कर दें तो वो हमें डांट नहीं पड़ेगी। हम लोग दुनिया में भी सही हो जाएंगे, दुनिया में भी दुनिया में भी खुशहाली होगी, रिज़्क ना वसी रिज़्क मिलेगा, और आखिरत में अल्लाह ताला का कुर्ब भी हासिल होगा, जन्नत भी हासिल होगी, अपने नबी का दीदार भी हासिल होगा। हम दुनिया में परहेज़गार बन जाएंगे तो आखिरत में भी हमें अल्लाह ताला उतने ही ज़्यादा तोहफ़े ही देगा ना। एक तरह के हमें तोहफ़े मिल जाएंगे, इतनी आसानियाँ मिल जाएंगी। अगर दुनिया में हम लोग आसानी से मुराद कि अल्लाह ताला से दूर रहेंगे, अल्लाह के दीन से दूर रहेंगे, नबी के दीन से दूर रहेंगे, नमाज नहीं पढ़ेंगे, रोज़ा नहीं पढ़ेंगे, हज नहीं करेंगे, ज़कात नहीं करेंगे, तो आखिरत में उतनी ही मुश्किलात है। इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया की आसानी अगर दुनियावी तरीके की हुई, आखिरत की मुश्किलात, और अगर दुनिया की मुश्किलात दीन के लिए हुई तो फिर आखिरत की आसानी। बेहतर है कि हम दुनिया की मुश्किलात ले लें, झेल लें, आखिरत की आसानी ले लें, क्योंकि वो ज़िंदगी होगी जो कभी भी ख़त्म नहीं होने वाली। और उसमें बुनियाद नमाज है। पहला कलमा है, दूसरी नमाज है। जिसने कलमा पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वो दीन इस्लाम में दाखिल हो गया। हम सब कलमा पढ़ते हैं, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और नमाज 5 वक़्त हमने अल्लाह ताला के हुज़ूर हाज़िरी देनी होती है। बाजमात पढ़ें, बहुत 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 ज़्यादा बेहतर है। मस्जिद में पढ़ें, 25 नमाज़ें पढ़ने का सवाब है। घर पढ़ें तो 1 नमाज़ पढ़ने का सवाब है। अब आप देखेंगे एनालिसिस इसका किधर गया, इसका एक कितना सवाब बढ़ गया कि 25 और 1 24 नमाज़ों का अंदर फ़र्क आ गया। पहला तो ये हो गया। उसके बाद बात थी वज़ू की। तो नमाज वज़ू के बगैर नहीं हो सकती, ठीक है। नमाज़ पढ़ने के लिए आपको कुछ अरकान या आपके लिए कुछ सिचुएशंस मैं आपको कह सकता हूँ हैं, ठीक है। वो मैं आपको बताऊँगा बाद में इंशाल्लाह। वज़ू का मैं आपको बता देता हूँ कि पहली वज़ू कि आपने नियत करनी है। दूसरा, आपने बिस्मिल्लाह पढ़नी है। मैं आपको एक हदीस बता देता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स मेरी एक सुन्नत पर अमल करेगा उसे 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। अब वो 100 शहीद कौन से? ग़ज़वाए बदर वाले। इतना ज़्यादा ऊपर वाला बुलंद दर्जा सिर्फ़ एक हदीस पर अमल करने, एक सुन्नत पर अमल करने का। अब आप देखिए कि जब हम एक सुन्नत, हमारी दिन में कितनी सुनते हैं, वॉशरूम जाएं सुन्नत पर अमल पैरा हों, दुआ पढ़ें, निकलें अमल पैरा हों, दुआ पढ़ें, सोएं सुन्नत पर अमल पैरा हों, दुआ पढ़ें, उठें वही सुन्नत पर अमल पैरा हों, दुआ पढ़ें, खाना खाएं खाने के शुरू में, एंड पर, पानी पीते हुए। इसी तरह आप जो काम करें, आपने वो काम करना है ना, काम तो ज़रूरी है, आपने करना है। इसीलिए आपके लिए मैं तो ये कह सकता हूँ कि ज़रूरी है कि आप सुन्नत पर अमल पैरा करें, काम भी हो जाएगा, सवाब भी मिलेगा, आखिरत भी संवर जाएगी। इसी तरह वज़ू है। वज़ू में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले बिस्मिल्लाह पढ़ते थे, बिस्मिल्लाह पढ़ी, सुन्नत पूरी हो गई, 100 शहीदों का सवाब मिल गया। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहला कलमा पढ़ते थे। पहला कलमा पढ़ने का क्या फ़ायदा है कि जब आप पहला कलमा पढ़ लेते हो शुरू में, तो वो जितना भी पानी है वो सारा रहमत वाला हो जाता है। जो आप जिससे आप वज़ू करते हो वो बरकत वाला, रहमत वाला पानी हो जाता है। शुरुआत में बिस्मिल्लाह पढ़ी, पहला कलमा पढ़ा, फिर हाँ, आप सल्लल्लाहु बड़ी तरतीब से वज़ू करते थे। तो अगर हमने तरतीब से वज़ू किया, सुन्नत पूरी हो गई, हमें फिर सवाब मिल गया। तो तरतीब में क्या कि 3 दफ़ा आप कुली करें। पंजाबी में उसे करूली कहते हैं और उर्दू में उसे कुली कहते हैं। 3 दफ़ा कुली करें। कुली में आपने ये जो आपकी ये वाली शहादत वाली उंगली है, इससे आप ये अपने दांतों को इस तरह रगड़ें। पहली कुली में बेहतर है कि आप मसवाक करें। मसवाक सुन्नत है,
ज़रूर करें हर नमाज से पहले। अगर मसवाक करने से आपकी नमाज का सवाब 70 गुना बढ़ जाता है। मसवाक करें, बेहतर है। नहीं करनी तो फिर आप ये उंगली के साथ इसे रगड़ें। उसके बाद अगर आपने मसवाक ये उंगली से कर लिया, फिर आप इसे एक दफ़ा पानी मुंह में आपने कुली की, दूसरी दफ़ा आपने ये पानी मुंह में डाल के ऊपर मुंह करके गरारा करना है अपने गले के, आपके गले तक सारा मतलब ये गीला हो गया। दूसरी सुन्नत पूरी हो गई। तीसरा फिर आपने मतलब फिर कुली करनी है। 2-3 सुन्नतें स्टार्टिंग में पूरी हो गई। आपके कितने शहीदों का सवाब मिल गया? 300 शहीदों का सवाब मिल गया। फिर आपने चेहरा धोना है। अच्छा, चेहरा कैसे धोना है? चेहरा आपने धोना है 3 दफ़ा। हाथ चुल्लू में पानी भरा और ये कान की लो से इस कान की लो तक, और ये इधर से लेके ये नीचे तक, थोड़ी के नीचे तक। अगर आप अपना चेहरा सही से धोगे तो आप ये 3 दफ़ा हमने धोना है। सही से धोना ज़रूरी है, कोई भी चीज़ आपकी सूखी नहीं रहनी चाहिए मुंह की। अगर कर लिया सुन्नत पूरी, फिर सवाब मिल गया। इसके बाद आप ये 3 दफ़ा चेहरा धो लिया। इसके बाद आपने आपने ना ये नाक में पानी इस तरह डालना है, नाक की ये नरम हड्डी तक 3 दफ़ा। ये भी सुन्नत थी, ये पाकीज़गी भी थी, सुन्नत थी, सवाब मिल गया। अब आपने फिर अपना ये बाजू धोने हैं। बाजू कई लोग करते हैं कि मतलब ऐसे पानी के नीचे कर लेते हैं, वो भी ठीक है, लेकिन अल्लाह के रसूल जिस तरह करते थे कि ये चुल्लू में पानी भरते थे इस तरह, और फिर ये इस तरह से करते थे, और उसके बाद आप अपना ये बाजू इस तरह ये कोनियों तक ऐसे धोते थे। ये 3 दफ़ा करना है, कोनियों तक धोना है पूरा, ये पीछे तक, ये कोनी के पीछे तक 3 दफ़ा। ये हो गया दायां भी बायां भी। उसके बाद आ जाता है मसा। अब मसा क्या है? मसा में कई लोग मसाइल का शिकार हो जाते हैं कि भाई मसा किस तरह करना है। अब आपने ये हाथ इधर गीला हाथ किया, इधर रख दिया, मसा हो गया, कोई मसा नहीं, वो भी मसला है, ठीक है। आप सल्लम किस तरह करते थे? ऐसे पानी हाथ में थोड़ा सा इस तरह छींटा उसे, फिर आप इधर से आप सल्लम ऐसे लेके जाते थे, ये पीछे गर्दन तक, गर्दन से फिर इसे ऐसे ही ऊपर ले जाते थे। ये हो गया। उसके बाद आप सल्लम ये अपने कान की ये जो अंदर वाले सुराख हैं इधर इस तरह ये करके ये पिछली साइड पे भी इस तरह रगड़ के और फिर ये गर्दन पे आते थे। ये आपने करना है 1 दफ़ा मसा ये भी है, मसा ये भी है, ये भी कर लिया, मसा हो गया, कोई मसा नहीं। सुन्नत के तरीके से करोगे सवाब ज़्यादा है। मसा भी हो गया, कान भी साफ़ हो गए, ये गर्दन भी हो गई। फिर आ जाती है पाँव की बारी। अच्छा, पाँव के जो आपके ये जो खलाल है ना पाँव की उंगलियों का, अगर आप उसे करोगे, खलाल करोगे, उसके अंदर उंगलियों से साफ़ करोगे तो वो बेहतर है। एक तो वो सुन्नत पूरी हो गई, दूसरा पाँव आपका गीला अंदर से सूखा ही रहेगा। आता है किताबों में कि जो शख्स वो उंगलियों का खलाल नहीं करता, क़यामत के रोज़ अल्लाह ताला उनके अंदर गरम सीखें चबो देगा, इस तरह ना अंदर मतलब डाल देगा उसके अंदर। तो अब देखो कितना दर्दनाक अज़ाब है ना ये। तो इसीलिए बेहतर है कि आप अपनी उंगलियों का खलाल करें। पाँवों को शुरू से लेके अपनी ये जो आपकी नी है, आपकी एड़ी है, एड़ी तक आपने धोना है और टखनों तक धोना है, और 3 दफ़ा धोना है। 3 दफ़ा दायां, 3 दफ़ा बायां। अब उसके बाद आपने अशहदु अल्ला इलाहा पूरा पढ़ लेना है। मतलब आपने 3-3 दफ़ा सब कुछ कर लिया तो आपने ये कलमा पढ़ लिया एंड पे। अब देखें आपकी सुन्नतें भी पूरी हो गई, आप पाक भी हो गए, आपको सवाब भी मिल गया। तो क्यों ना हम हर रोज़ ही इसी तरह वज़ू करें, नमाज़ पढ़ें, अल्लाह ताला के रसूल वाली सुन्नत पर अमल पैरा हों और अल्लाह के हुज़ूर 5 वक़्त हाज़िरी दें, तो कितना सवाब मिलेगा। दुनिया में भी कामयाबी, आखिरत में भी कामयाबी। अगर इधर नहीं करेंगे तो इधर भी नाकामी। लेकिन जो अल्लाह ताला दे के भी आज़माता है, ले के भी आज़माता है। मेजॉरिटी लोग हैं मुसलमान होने के बावजूद, परहेज़गार होने के बावजूद, मुत्तकी होने के बावजूद भी वो बड़े मसाइल का शिकार होते हैं। वो मसाइल नहीं होते, वो अल्लाह ताला उन्हें आज़मा रहा होता है कि क्या मेरा बंदा मेरे दिए हुए पर अगर मैं देता हूँ तो फिर क्या करता है, अगर मैं माल लेता हूँ तो फिर क्या करता है। अल्लाह ताला आज़माता है। मेजॉरिटी इस तरह के होते हैं कि जो नॉन मुस्लिम भी होते हैं, अल्लाह ताला उन्हें माल ज़्यादा वाफर देता है, ठीक है। तो अल्लाह ताला वो माल दे के आज़माता है कि क्या ये अभी भी मेरी तरफ लौट जाएगा, क्या ये अभी भी मेरी तरफ लौट जाएगा। अल्लाह ताला सूरह यासीन में फरमाता है ना, अलम अहद इलैकुम या बनी आदम अल्ला ताबुदु शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, कि ए बनी आदम क्या हमने तुम्हें नहीं कहा था कि शैतान तुम्हारा खुल्लम खुल्ला दुश्मन है। अल्लाह ताला सूरह यासीन में फरमाता है। अब ये शैतान का ही साथ देने वाले होंगे जो जहन्नुम में जाएंगे, जो अपने माल को हराम तरीके से लेंगे, हराम तरीके से इस्तेमाल करेंगे, अल्लाह ताला के रास्ते में नहीं देंगे, ज़कात नहीं देंगे। बेहतर है
कि हम अल्लाह ताला के रास्ते में दें, ज़कात करें और 5 वक़्त नमाज़ पढ़ें। साल में 1 दफ़ा रोज़े आते हैं, 1 महीने के रोज़े रखें, 5 वक़्त वज़ू भी करें। वज़ू आप वसल्लम हर नमाज में वज़ू ताज़ा करते थे। तो अब आपको मैंने मसाइल का हल बता दिया। अल्लाह ताला मेरे लिए और आपके लिए दुनिया और आखिरत में इज़्ज़त व कामयाबी व कामरानी रखे। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून। अस्सलामु अलैकुम।